हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे जो कोई भी नए इन्वेस्टर है, आज के समय के अंदर नए इन्वेस्टर बहुत सारे जुड़ रहे हैं। उन लोगों को अपना पोर्टफोलियो बनाते समय कुछ बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि आज के समय के अंदर लोग जागरूक है और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, नए नए लोग कर रहे हैं। उनका रीज़न यही है कि जैसे आज के समय के अंदर जैसे हम सेविंग करते हैं, उस तरीके से उस पैसे को हम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हम समय के साथ चल पाएंगे और हमें अच्छा रिटर्न कहाँ मिलेगा। सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो स्टॉक मार्केट में मिलता है, लेकिन वहाँ पर अगर हमें पता नहीं है मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे अच्छी कंपनी के अंदर स्टॉक को चुनते हैं, हम क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना होता है, अगर ये हमें पता नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं और उनका ये सोचना बिल्कुल सही है। म्यूचुअल फंड के अंदर जैसे हम पैसा लगाते हैं, हमें एक फंड को सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद हमें यहाँ प्लस पॉइंट हमारा ये मिल जाता है कि यहाँ हमें फंड मैनेजर मिल जाते हैं, वो हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और स्टॉक के अंदर हमें डायरेक्ट खुद को सारा डिसीजन लेना पड़ता है। इसी कारण ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो बाद में एसआईपी करके फ्री भी रहते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा काम धंधा वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी कारण ज़्यादातर लोग आज के समय के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर हर महीने लगभग 20-22 हज़ार करोड़ रुपए लोगों की एसआईपी आ रही है। आप कल्पना कर सकते हैं 20-22 हज़ार करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ा पैसा होता है और ये अच्छी बात है। जैसा कि हमारे देश की ग्रोथ आने वाले समय के अंदर 10-15 साल के अंदर शानदार रहने वाली है, तो यहाँ हमें रिटर्न मिलने के चांस सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो ये आपका डिसीजन है, आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपका अच्छा डिसीजन है। अब उसके बाद यह बात ये आती है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे फंड हाउस है और सभी के बहुत सारे फंड है। अब अगर आप कल्पना करेंगे, आप देखेंगे कि मैंने एक ऐप खोला है, एक किसी भी म्यूचुअल फंड का ऐप खोला, ऑफिशियल ऐप है थर्ड पार्टी का। तो उसके अंदर आप देखेंगे, अगर म्यूचुअल फंड की आप लिस्ट देखेंगे तो यहाँ आपको 1300 से ऊपर म्यूचुअल फंड है। अब आप कौन सा डिसाइड करें। अब 1200-1300 म्यूचुअल फंड है हमारे देश के अंदर, जैसे कि ये यहाँ भी कुछ छूटे हुए होंगे। तो इसके अंदर से अब नए लोग हैं, वो कैसे डिसाइड करें कि उनको कौन सा फंड लेना चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे हमारा मेन बात, सबसे हमें ध्यान यही रखना कि हमें फंड को सिलेक्ट करना होता है, वही फंड हमें रिटर्न देता है। तो हमें फंड लेते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हमें फंड कौन सा चुनना है जो अच्छा रिटर्न दे सके। तो अगर जैसे बहुत सारे नए लोग हैं तो उनको मैं बता दूं, आप फंड लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना। नॉर्मल सी बहुत सारी बातों का तो हम ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल सही फंड के अंदर जाएंगे। जैसे आप 2 या 3, मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक फंड के अंदर एसआईपी तो आपको नहीं करना चाहिए और 5-6 एसआईपी करने की जरूरत नहीं है नए लोगों को। आप 2 या 3 एसआईपी कर सकते हैं। 3 एसआईपी करेंगे तो सबसे बेस्ट आइडिया है। एसआईपी आप जैसे किसी का है कि मेरे को 6000 करना है, या किसी को 8000 रुपये मंथली करना है, या किसी को 3000 ही मंथली करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी करनी महीने की, हर महीने। तो आप 3000 की करनी है तो भी आप 1-1 हज़ार रुपये लगाकर 3 एसआईपी करें अलग अलग फंड के अंदर। उसी तरीके से जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसके अंदर आपका रिस्क कम रहेगा और रिटर्न भी मिलेगा। सबसे पहले हम जब पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें रिस्क किसके अंदर कम हो, रिटर्न तो बाद की बात है। सबसे पहले है कि हमारे पैसा सेफ होना चाहिए। तो आप अगर कैटेगरी वाइज 2 या 3 फंड लेते हैं तो वहाँ आपकी रिस्क कम रहेगी, रिटर्न मिलने के तो चांस रहेंगे ही रहेंगे आपको। तो आप डिसाइड कैसे करेंगे। तो जैसे हम देख लेते हैं कि या हम देखेंगे कि लगभग 1000 फंड या उससे ऊपर 1200-1300 फंड की डिटेल है। तो इसके अंदर से हम जैसे देखेंगे कि कुछ फंड बहुत बड़े होंगे, कुछ मीडियम साइज के होंगे और कुछ फंड है वो छोटे होंगे। 3 कैटेगरी के हम इनको बांट लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ा है वो लार्ज कैप फंड हो गया, मीडियम साइज का मिड कैप फंड हो गया और छोटी साइज का स्मॉल कैप फंड हो गया।
अब तीनों को आप 3 कैटेगरी में हमने बांट लिया। तो आप ये कोशिश करें, एक लार्ज कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक मिड कैप के अंदर कर सकते हैं, और एक स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर से आपको अब देखेंगे कि आप कैसे चुन सकते हैं। बहुत सारे फंड है, सारे फंड की यहाँ डिटेल दी हुई है। तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे देश के टॉप म्यूचुअल फंड एएमसी कौन सी है। जैसे कि एसबीआई सबसे बड़ा है, कारण है कि लोगों का बहुत भरोसा है एसबीआई के ऊपर, ये मैं यकीन से कहता हूँ। कारण है कि सबसे ज़्यादा कमेंट भी इसी बात पे आते हैं कि सर मेरे को इन्वेस्टमेंट तो करना है लेकिन मैं एसबीआई का म्यूचुअल फंड लूँगा। अब लोगों का भरोसा है तभी वो लोग ऐसा मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं। तो इसी कारण एसबीआई बैंक का म्यूचुअल फंड हमारे देश का सबसे बड़ा एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उसके बाद आप देखेंगे तो एचडीएफसी है, उसके बाद में आईसीआई म्यूचुअल फंड है। तो एचडीएफसी और आईसीआई म्यूचुअल फंड लगभग एक जैसे, ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम तीनों के अंदर से एक एक फंड उठाते हैं। अब हमने इतने सारे फंड के अंदर 3 कैटेगरी बना ली। एक तो हम लार्ज कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, दूसरा हम करेंगे मिड कैप के अंदर, और तीसरा हम करेंगे स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट। अब तीनों के अंदर से ही हम 3 बड़े बड़े फंड हाउस ले लेते हैं, उनका कोई भी एक एक फंड उठा लेते हैं। तो ये कौन कौन सा फंड होगा इसके ऊपर हम बात करते हैं, और उसके बाद में हम कैलकुलेट भी करेंगे कि इन फंड ने जो रिटर्न दिया है एवरेज रिटर्न मानकर हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप एक उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि आप 6,000 रुपये की एसआईपी करते हैं, तो उसके अंदर आपका 20 साल तक अगर आप कंटिन्यू रखते हैं उस एसआईपी को, तो वो एसआईपी लगभग आपको 1.25 करोड़ रुपए तक बन सकते हैं आपके। ये किस तरीके से होगा मैं आपको कह रहा हूँ तो आप यकीन नहीं करें। कोई एजेंट कह रहा है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है तो आप बिल्कुल यकीन नहीं करें। सबसे पहले आप उसका डाटा देखें, खुद से भी आपके सामने सारा डाटा मिलेगा, कैलकुलेटर भी आपके सामने। फ्यूचर के अंदर भी हमें रिटर्न मिलने के चांस सबसे ज़्यादा है। पास्ट का डाटा देकर कैलकुलेट भी करेंगे एक एवरेज रिटर्न से, तो हमारा पैसा कितना बनता है ये सब कुछ हम कैलकुलेट करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो अभी हम देख लेते हैं तीनों ही फंड के अंदर कौन कौन से फंड हमें लेना चाहिए। तो इसके अंदर से हम सबसे पहला फंड ले लेते हैं। आप देखेंगे ये लार्ज कैप फंड है, इसके अंदर हम पहला फंड ले लेते हैं आईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इसको हम ओपन करके देखते हैं, सारे डाटा आप देखें। जब कभी भी कोई भी फंड ले आप उस फंड का सारा डाटा खुद से ज़रूर चेक करें। जैसे यहाँ आपने नाम देख लिया और ये लार्ज कैप फंड है, तो यहाँ आप देखेंगे तो इस फंड की रेटिंग है, आपको 5 स्टार की रेटिंग मिलेगी, अच्छा फंड है। उसके बाद हम इसके और भी डाटा देखते हैं कि इसने रिटर्न कितना दिया। सबसे मेन बात होती है कि रिटर्न, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ ओवरऑल रिटर्न देखें, लगभग यहाँ 2013 से रिटर्न दिया हुआ है, डाटा मिल जाएगा आपको 2013 से। तो 2013 से इसने लगातार रिटर्न दिया, वो 17% से ऊपर है। यहाँ ऑल टाइम का ये चार्ट भी है, रिटर्न का चार्ट है। अगर आप 5 साल का देखेंगे रिटर्न तो यहाँ 22% से ऊपर है। 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 21% का रिटर्न है। और अगर आप 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 42% लगभग आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आप एसआईपी कर सकते हैं मिनिमम 100 रुपये से भी। यहाँ इस फंड का डाटा दिया हुआ जनवरी 2013 से। लॉकिंग पीरियड इसके अंदर कुछ भी नहीं है। किसी किसी फंड में लॉकिंग पीरियड होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल का। तो आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। यहाँ आपको एनओवी मिल जाएगी 122 रुपये। और ये फंड का एयूएम, फंड का साइज है, आप देखेंगे 64,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा लगा इसके अंदर। लोगों का अच्छा भरोसा है और पास्ट के अंदर रिटर्न भी अच्छा दिया, इसी कारण लोग पैसा लगाते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर और देख लें, जैसे इसका एक्सपेंस रेशो आप देखेंगे तो एक्सपेंस रेशो यहाँ आपको 0.87 का मिलेगा। और बेंचमार्क आप देखेंगे BSE 100 इंडिया लिखा है। और प्लान है, ये ग्रोथ प्लान है। जब कभी भी आप कोई भी फंड लें उसके अंदर डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट करें और ग्रोथ के अंदर जाएं, डिविडेंड के अंदर आप नहीं जाएं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हम पैसा लगाते हैं, हमारी जो हम एसआईपी करेंगे उस एसआईपी को फंड मैनेजर कहाँ कहाँ पर पैसा हमारा लगाते हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। कौन कौन से स्टॉक के अंदर पैसा लगता है वो स्टॉक हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ एग्जिट लोड है वो 1% है। अगर किसी कारणवश आप एसआईपी नहीं करते हैं, आप फंड को मैच्योर कर देते हैं,
आप बीच में छोड़ देते हैं और पैसा निकालने की ज़रूरत पड़ती है आपको, तो आप 1 साल से अगर पहले निकालेंगे तो आपको 1% चार्ज लगेगा। यहाँ एक्सपेंस एग्जिट लोड है वो 1% का है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा पैसा फंड मैनेजर है वो कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारा पैसा वो इकसठ स्टॉक के अंदर लगता है, लगाया हुआ है इस फंड का, और 10 सेक्टर है इसके अंदर, और वो कौन कौन से वो ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इक्विटी के अंदर पैसा लगता है सबसे ज़्यादा, और कुछ पैसा कैश के अंदर भी है। कारण है कि उसके बाद आप देख सकते हैं सेक्टर वाइज किस सेक्टर के अंदर कितना पैसा लगाते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा लगता है 26%। उसके बाद आप देखेंगे एनर्जी हो गया, बहुत सारे सेक्टर है, और सेक्टर वाइज यहाँ डिटेल दी हुई है कि किस सेक्टर के अंदर फंड मैनेजर कितना पैसा लगाते हैं। अभी हम देख लेते हैं टॉप स्टॉक, किस किस स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर है पैसे को लगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है लगभग 7.76% है, ये ICICI बैंक के अंदर है। रिलायंस हो गया, लार्ज एंड टूब्रो, HDFC बैंक, ये यहाँ स्टॉक का नाम है, और यहाँ फंड के साइज़ के हिसाब से यहाँ दिया हुआ है कितना % उस फंड के अंदर पैसा लगाते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप बहुत बड़ी बड़ी स्टॉक के अंदर पैसा लगता है। HDFC हो गया, इन्फोसिस, मारुति, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, बहुत सारे स्टॉक है। यहाँ 61 स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर है पैसे को डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ हमें रिस्क के चांस सबसे ज़्यादा कम रहते हैं। जैसे हमने हमारी 2000 की एक SIP करते हैं, और 2000 रुपये को आप देखेंगे 61 भाग के अंदर डिवाइड कर दिया, तो हमें रिस्क की चांस सबसे कम रहते हैं इसके अंदर। इसी कारण लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहला फंड हमारा हो गया, ये है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। तो इसके अंदर आप एक SIP कर सकते हैं। तो हम दूसरा फंड ले लेते हैं, वो है HDFC मिड कैप फंड। इसकी आप रेटिंग देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगी 4 स्टार की रेटिंग। उसके बाद हम यहाँ इसका रिटर्न देख लेते हैं। आप हमेशा जब कभी भी ले ऑल टाइम का रिटर्न देखें, उसका ऑल टाइम का रिटर्न कितना है। ऑल टाइम के आप जाएंगे तो ये 23% से ऊपर का रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न 31% से ऊपर है, 3 साल का रिटर्न 29% से ऊपर है, और 1 साल का रिटर्न 48% से ऊपर है। तो इसके अंदर भी आप SIP कर सकते हैं। मिनिमम 300 रुपये से आप SIP इसके अंदर कर सकते हैं। ऊपर के अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा लगा सकते हैं। 2013 से इस फंड की डाटा दिया हुआ यहाँ, लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। NAV 213 रुपये की है, और फंड का साइज AUM 75,000 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर लोगों ने लगा रखे हैं। फंड का साइज है वो 75,000 करोड़ रुपए। तो अच्छा फंड है, इसी कारण लोग बहुत ज़्यादा पैसा इसके अंदर लगाते हैं। आप एक्सपेंस रेशो देखेंगे 0.72% है, और बेंचमार्क आप देखेंगे BSE मिड कैप है, और ये ग्रोथ प्लान है। उसके बाद अगर आप 1 साल से पहले इसको एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो इक्विटी के अंदर ही पैसा लगता है ज़्यादातर। इसके अंदर लार्ज कैप फंड के अंदर स्टॉक है जो लार्ज कैप, इसके अंदर 75% पैसा लगा है। मिड कैप के अंदर 23% लगा है, और स्मॉल कैप जो भी स्टॉक है उसके अंदर 1.25% पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। तो यहाँ आप देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। उसके बाद आप सेक्टर वाइज देख सकते हैं। और अगर आप स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक देख लेते हैं किस किस स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। तो इंडियन होटल के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस के अंदर लगा है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ स्टॉक के नाम है, और बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे आपको, 70 से ऊपर स्टॉक है, उसके अंदर फंड मैनेजर है वो पैसे को लगाते हैं। ये सारे स्टॉक है, ये मिड साइज के स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक है। तो कारण है कि हमारा फंड है ये मिड कैप फंड है, तो छोटे छोटे मिड साइज की जो भी स्टॉक है उसके अंदर फंड मैनेजर पैसे को लगाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्मॉल कैप फंड की। हमें स्मॉल कैप फंड कौन सा लेना चाहिए उसके ऊपर हम जाते हैं। यहाँ स्मॉल कैप की डिटेल दी हुई है, तो हम ले लेते हैं हमारे देश का सबसे बड़ा फंड हाउस है SBI स्मॉल कैप फंड। वैसे आपको इससे भी बड़े बड़े फंड मिल जाएंगे, जैसे आप निपॉन इंडिया का फंड हाउस ले लेंगे, वो और भी बहुत बड़ा है, लेकिन हम लेते हैं जो हमारे देश का सबसे बड़ा फंड हाउस है उसके अंदर, जहां हम ज़्यादा सेफ रहेंगे। लोगों का क्या है, ज़्यादा कमेंट SBI के ऊपर होता है। SBI का म्यूचुअल फंड है तो उनको बस रिलैक्स और सेफ मानते हैं अपने आप को, इसी कारण मैंने SBI का म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया। अच्छा फंड है, शानदार अच्छा रिटर्न भी दिया इसने। तो हमने ले लिया तीसरा
SBI स्मॉल कैप फंड, इसका 4 स्टार की यहाँ रेटिंग है। और हम अभी इसका देख लेते हैं रिटर्न, लंबे समय का रिटर्न क्या है। ऑल टाइम का आप यहाँ आएंगे तो ऑल टाइम का रिटर्न है वो लगभग 27% का है। स्मॉल कैप फंड है। 5 साल का रिटर्न 30% से ऊपर है, 3 साल का रिटर्न 24% से ऊपर है और 1 साल का रिटर्न है वो 41% से ऊपर है। तो अच्छा रिटर्न दे रहा है ये भी। और अगर आप इसके अंदर SIP करते हैं तो आप इसके अंदर 500 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। जनवरी 2013 से इसका रिकॉर्ड दिया हुआ है, लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। NAV 214 रुपये और फंड का साइज़ है वो आप देखेंगे 33,000 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर लोगों ने लगा रखे हैं। फंड का साइज़ है, फंड का AUM में वो 33,000 करोड़ रुपए है। तो एक्सपेंस रेशो आप देखेंगे तो इसके अंदर 0.63% है। BSE स्मॉल कैप बेंचमार्क है और ग्रोथ फंड है ये। उसके बाद आप देखते हैं कि एग्जिट लोड इसके अंदर भी 1% का आपको मिल जाएगा। और लगभग 56 स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर ने पैसा लगा रखा है, 8 सेक्टर के अंदर पैसे को बांटा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस साइज़ के अंदर कितना पैसा लगा है। मिड कैप फंड है तो सबसे ज़्यादा मिड कैप स्टॉक ही होंगे इसके अंदर, कुछ लार्ज कैप स्टॉक है और कुछ स्मॉल कैप स्टॉक है। तो यहाँ आप देखेंगे स्मॉल कैप फंड की यहाँ साइज़ दी हुई है। तो अभी हम फंड का देख लेते हैं कि आप देखेंगे इसके अंदर मिड कैप फंड के अंदर तो यहाँ आप देख लेंगे SBI स्मॉल कैप फंड का कुछ। तो यहाँ हम देख लेते हैं कहाँ पर कितना पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। यहाँ सारे जितने भी स्टॉक के अंदर पैसा लगता है सारे स्टॉक की यहाँ डिटेल मिल जाएगी। लगभग आपको यहाँ मिड साइज और स्मॉल साइज के स्टॉक मिल जाएंगे। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बना सकते हैं। आपने एक लार्ज कैप फंड ले लिया, एक मिड कैप ले लिया और एक स्मॉल कैप ले लिया, तो इस तीनों के अंदर बहुत सारे पैसा है, बहुत सारे स्टॉक है, वो कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अभी हम आ गए कैलकुलेटर के ऊपर और यहाँ हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर हम 6,000 रुपये की SIP करते हैं, 2,000 रुपये की तीनों ही फंड के अंदर, तो हमारा पैसा कितना बनता है। तो 6,000 रुपये हम मंथली SIP हो गई और हम यहाँ रिटर्न मान लेते हैं लगभग 18% का। जैसे आप देखेंगे लार्ज कैप फंड है उसने लगभग 17% से ऊपर का रिटर्न दिया, मिड कैप फंड का इससे भी ज़्यादा है और स्मॉल कैप फंड का आपने देखा और भी ज़्यादा रिटर्न था। तो हमने कम से कम ने वो 18% का एक एवरेज रिटर्न माना है। और अगले 20 साल तक अगर आप कंटिन्यू करते हैं ये 6,000 रुपये की SIP तो आप कितना पैसा बना पाएंगे ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया और आप देखेंगे 6,000 रुपये की हमारी मंथली SIP है, 20 साल का हमने टाइम लिया है और 18% CAGR रिटर्न माना है। इस तरीके से 20 साल के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हो जाएगा 14,40,000 रुपये और इसके ऊपर आपको नेट प्रॉफिट हो जाएगा 1,26,20,923 रुपये। तो लगभग आप 6,000 रुपये की SIP से 1.25 करोड़ रुपये का प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। अगर आप मैच्योरिटी के ऊपर जाते हैं तो यहाँ टोटल आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 1,40,00,000, क्योंकि इसके अंदर जो आपका ये 14,40,000 जो आपने इन्वेस्टमेंट किया ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट है वो आपका है लगभग 1.25 करोड़ रुपये। तो इसके साथ साथ जैसे हम पैसे को सेव करते हैं, हर किसी का सपना होता है उसके पास बहुत सारे पैसे हो, हम पैसे को जोड़ते हैं, जोड़ने के यहाँ पैसा हमारा सेव भी हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।